मैथमेटिकल सेंटेंस इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स, नंबर्स, ऑपरेशंस, डिस्क्रिप्शंस एटसेट्रा व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी सिंबल्स, नंबर्स या इनके साथ दी हुई मालूमात का ऐसा मजमूआ जो कि मुकम्मल समझ में आ जाए, इसे हम सेंटेंस कहेंगे। नो अ सेंटेंस में बी ट्रू, फॉल्स और बोथ। एक जुमला एक ही वक़्त पर या तो दुरुस्त होगा या गलत होगा या एक ही वक़्त पर दोनों भी हो सकते हैं, मतलब दुरुस्त और गलत दोनों हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं 200 200 के बारे में फ़िलहाल हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि मुकम्मल सेंस दे दे या मुकम्मल समझ में आ जाए, तो हम इसे कहेंगे इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। इसके बाद ए प्लस बी के बारे में भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि दुरुस्त हो या गलत हो या एक ही वक़्त पर दोनों हो, तो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, क्योंकि ये एक मुकम्मल जुमला नहीं है। इसके अलावा 16 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 8, ऑब्वियसली ये दुरुस्त जुमला है, तो उसको हम कहेंगे ट्रू सेंटेंस। ये है सेंटेंस है और दुरुस्त भी है। इसके अलावा 20 इज़ ग्रेटर दैन 30, चूँकि हमें ये पता है कि ये गलत है और इसके साथ एक कोई इन्फॉर्मेशन है कि एक गलत इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ अ फॉल्स सेंटेंस। अब 500 इज़ अ बिग नंबर, 500 एक बड़ा नंबर है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे कि ये 500 का एक नंबर है, तो इससे ऊपर की जो भी हिंट्स है, जो भी नंबर्स है, इन उनके लिए 500 एक स्मॉल नंबर है, ठीक है? और इसके नीचे जो भी नंबर्स है, उनके लिए 500 एक बिग नंबर है। तो एक ही वक़्त पर ये जुमला दुरुस्त भी है और गलत भी है, तो इसको हम कहेंगे इट इज़ अ सेंटेंस। और किस नौइयत का ये सेंटेंस है? बोथ वाला, जो कि हम डेफिनिशन में पढ़ चुके हैं कि एक ही वक़्त पर दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब इसी तरह एक दूसरा एग्ज़ाम्पल है, एक्स इज़ लेस देन वाई, तो ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन हमें इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन है कि ये एक ही वक़्त पर दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो ये भी वो बोथ वाला केस है। मैथमेटिकल सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को समझेंगे। इसकी डेफिनिशन ये है कि अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट अ टाइम। मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिए ये लाजमी होगा कि वो एक मैथमेटिकल सेंटेंस हो, इसके बाद वो एक ही वक़्त पर या तो दुरुस्त साबित हो या गलत साबित हो। इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन वो सैटिस्फाई ना करे, जैसे कि एक ही वक़्त पर वो दुरुस्त भी हो और गलत भी हो। तो इस किस्म के सेंटेंस को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहेंगे। एग्ज़ाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं मैथमेटिकल सेंटेंस में, जैसे कि 200 इज़ नॉट अ सेंटेंस, वो हम साबित कर चुके हैं। तो कोई सेंटेंस नहीं है, तो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है? सेंटेंस नहीं है तो स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद ए प्लस बी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, तो सेंटेंस नहीं है तो नॉट अ स्टेटमेंट। इसके बाद 16 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 8, ये एक ट्रू सेंटेंस है। हम डेफिनिशन से ट्रू और फॉल्स सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो हम ये इसको ट्रू सेंटेंस को हम कहेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट। इसके अलावा 20 इज़ ग्रेटर देन 30, ये गलत है सेंटेंस है, तो हम कहेंगे कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। एक ही वक़्त पर ये सिर्फ़ गलत सेंटेंस है। इसके बाद हम पहले पढ़ चुके हैं कि 500 इज़ अ बिग नंबर, इसको हम एक ही वक़्त पर वो बोथ वाला कंडीशन है जो कि हम साबित कर चुके हैं कि ये ट्रू भी है और फ़ॉल्स भी है। तो इस किस्म की सेंटेंस हमें नहीं चाहिए। हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनिशन हम कहेंगे कि ये एक एक ही वक़्त पर या दुरुस्त हो या गलत हो, दोनों ना हो, ट्रू और फ़ॉल्स इसी वक़्त ना हो, तो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। इसके अलावा एक्स इज़ लेस देन वाई, ये भी बोथ वाला कंडीशन है, जो कि सच भी है और गलत भी है, तो हम कहेंगे इस किस्म की सेंटेंस को इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है? एक्सियम एंड पोस्टुलेट, इसकी डेफिनेशन इस तरह है, एन एक्सियम और ए पोस्टुलेट इज अ स्टेटमेंट दैट assumed to be true without any proof, या another definition, an unproven statement accepted as true, एक ऐसा स्टेटमेंट जो बगैर प्रूफ के हम दुरुस्त माने उसे हम एक्सियम या पोस्टुलेट कहेंगे। एक्सियम और पोस्टुलेट में डिफरेंस सिर्फ इतनी है कि पोस्टुलेट को हम
सिर्फ़ ज्योमेट्री तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ओनली ज्योमेट्री, ठीक है? इसके अलावा एक पोस्टुलेट और एक्सियम या तो खुद से दुरुस्त हो या हम उसे दुरुस्त मानकर किसी बड़ी रिज़ल्ट जैसे कि थ्योरम वगैरह को दुरुस्त साबित करते हैं और इसी दौरान उसे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत तो नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 देन ऑब्वियसली एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसको हम एक्सियम कहेंगे। इस रिज़ल्ट को हम किसी थ्योरम वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूक्लिडियन पोस्टुलेट है, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी पॉइंट्स के दरमियान ये एक स्ट्रेट लाइन है। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल है, इनफ़ाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट ए है, इससे हम लातादाद लाइन्स खींच सकते हैं। तो ये भी एक पोस्टुलेट है, ठीक है? लेमा लेमा को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, अ स्मॉल रिज़ल्ट प्रूवन टू हेल्प अ लार्ज थ्योरम। छोटी सी एक रिज़ल्ट जो किसी बड़ी थ्योरम या बड़ी रिज़ल्ट को साबित करने के लिए हम साबित करते हैं, उसे हम लेमा कहेंगे। लेमा को कभी-कभार हम ऑक्सिलरी थ्योरम या हेल्पिंग थ्योरम भी कह सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक थ्योरम है हमारे पास, ए-बी-सी-डी, ये एक डायग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, जो कि ए-बी-सी-डी इज़ ए पैरेललोग्राम, इसको साबित करना है, ये एक थ्योरम है। तो इसके लिए हम बहुत से आर्गुमेंट्स को इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक आर्गुमेंट ये है कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 हमारे पास एंगल 2 के बराबर है। इसको हम थ्योरम से पहले प्रूफ करते हैं। तो ये जो हमने प्रूफ किया है यहाँ पर, ये है हमारे पास ऑक्सिलरी थ्योरम या लेमा, इसे हम लेमा कहेंगे। तो इस एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल एंगल 2 वगैरह इन चीज़ों की मदद से हम ए, बी, सी, डी इज़ ए पैरेललोग्राम ये साबित करेंगे। तो ये जो चीज़ इस्तेमाल हुई इसको हम कहेंगे इट इज़ अ लेमा फॉर दिस थ्योरम। नो थ्योरम, थ्योरम को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, अ स्टेटमेंट दैट बिकम्स अ रूल, it needs to be proved using mathematical reasoning like axiom, postulates, lemmas, etc. एक ऐसा स्टेटमेंट जो मुख्तलिफ शवाहिदात और वजूहात की बिना पर दुरुस्त साबित हो और वो एक उसूल बन जाए, ठीक है? तो हम इसे कहेंगे कि ये एक थ्योरम है। फॉर एग्जांपल pythagorean थ्योरम, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, तो pythagorean का थ्योरम ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वो बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है? तो अब ये जो है ये एक स्टेटमेंट जो कि मुकम्मल एक रूल बन चुकी है, एक उसूल बन चुकी है। आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पर इसकी ज़रूरत आ जाए। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अ रिजल्ट और अ हेल्प अराइज्ड फ्रॉम अ थ्योरम। एक थ्योरम को प्रूफ करने के बाद एक ऐसी रिजल्ट या एक ऐसी मदद जो कि हम किसी और जगह पर इस्तेमाल करें, उसको हम करली कहेंगे। फॉर एग्जांपल pythagoras थ्योरम को प्रूफ करने के बाद जिस तरह ये थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इससे एक करली हम ये निकालते हैं कि हाइपोटेन्यूज वो हमेशा के लिए बेस से बड़ा होगा या हाइपोटेन्यूज वो हमेशा के लिए परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। इसके अलावा ये एक थ्योरम है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल हो इसके अंदरूनी ज़ाविये हमारे पास 180 के बराबर होंगे, ठीक है? अब इससे हम एक प्रणाली निकालते हैं, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ ऑफ 60 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हर एक एंगल बराबर हो तो उसका एक एंगल उठाए तो वो हमारे पास 60 डिग्री का आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा कराली हम ये निकालते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ अदर एंगल्स इज़ 90 डिग्री। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल उठाओ, उसमें बाकी की जो 2 एंगल्स हैं वो हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होंगे। थैंक यू।